ट्रेडर्स कल का मार्केट क्या करने वाला है ये देखते हैं। आज हमने जो क्लोजिंग करी है वो करीब 23,130 पे हाई बनाया है, 23,155 का। एंड आज का जो हमारे पास लो है वो लो है 22,800 का। ओके, आप देखेंगे तो आपको लो ये दिखाई देगा 22,700 का। पर जैसे मैंने कहा फर्स्ट कैंडल की अगर अपर डाउन वीक दोनों अगर क्रॉस नहीं होती तो वो कैंडल क्रॉस हो जाता है। ओके, कंडीशन नंबर 2, अगर मार्केट 150 से 200 पॉइंट गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाता है, ठीक है, तो ये वीडियो किसी भी प्रकार के काम का नहीं रहेगा। क्लियर। अभी हम शुरू करते हैं कल के लिए क्या होने वाला है बाजार में। कल के लिए तो हमने क्लियर नहीं किया था क्या होने वाला है मार्केट में, ठीक है, पर आने वाले कल को देखते हैं। मार्केट अगर हल्का फुल्का गैप अप ओपन हो जाता है तो अगर 23,200 के ऊपर ये सस्टेनिंग नहीं करता, ध्यान दीजिए 23,200 के ऊपर सस्टेनिंग नहीं करता मार्केट, बिल्कुल 200 को क्रॉस करना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं करता है तो यहाँ की जगह पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेटेड करेगा 200 के बिलो। एंड इसी जगह पे मार्केट यहाँ से दोबारा हमें देखने को मिलेंगे डाउन के लेवल, जो कि पहला लेवल हमें होगा 23,000 का। 23,000 अगर ब्रेक होता है तो फिर 22,900, अगर 22,900 का लेवल भी यहाँ पे ब्रेक होता है तो फिर 22,780। क्लियर। अगर मार्केट सस्टेनिंग 200 के ऊपर करता है तो ही यहाँ की जगह पे फिर आपको 300 और 450 के लेवल ये देखने को मिलेंगे। क्लियर। 200 के ऊपर सस्टेनिंग करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ठीक है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो खुलते से ही बाजार खुलते से ही बाजार सबसे पहले एक ट्राई करेगा डाउन में आने के लिए, जो डाउन का लेवल में भी पॉसिबल हमें यहाँ 23,000 का पहला और दूसरा लेवल 22,900 एंड तीसरा लेवल 22,800 का देखने को मिलेगा। कब? मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है। फ्लैट ओपन मतलब कि करीब में 130 से उठा के 160 ऊपर ले लीजिए और नीचे 23,100 से 23,160 के बीच में अगर होता है तो ठीक है। स्टार्टिंग में ही मार्केट बिल्कुल डाउन में आता हुआ दिखेगा, फिर यहाँ पे डाउन में बॉटम में आने के बाद में प्रीवियस क्लोज के आसपास आने के बाद में यहाँ से वापस ऊपर की तरफ पे जाएगा। क्लियर। अगर मार्केट डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन की कंडीशन हम देख लेते हैं कि कहाँ पे और कितना। $23,050 से 23,080 के पास में अगर डायरेक्टली बाजार गैप डाउन ओपन होता है तो क्या करना है, ध्यान देना है। यहाँ पे 5 और 15 मिनट पे दोनों पे ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? अगर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनेगा या फिर हैमर बनता है, ये दो कैंडल्स में से कुछ भी बनते हैं, जो कि 5 मिनट पे भी होंगे और 15 मिनट पे भी होगा, विशेष कर। ओके, अगर इन्वर्टेड हैमर बनता है तो मार्केट एक बार प्योरली या डाउन की तरफ में आएगा, जो कि हमें लेवल देगा 22,800 के। ओके, अगर यहाँ से ये ब्रेक होता है 22,700, 700 के बाद में 22,550। क्लियर। एंड फिर बीच में जब भी मार्केट ऊपर की तरफ आता है, ओके, ऊपर की तरफ आएगा तो फिर ये 22,750 से वापस से दोबारा से नीचे की तरफ ही रहेगा। क्लियर। अगर हैमर बनाता है पहला कैंडल 5 और 15 मिनट पे तो फिर क्या करना है, 9 तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इस कैंडल का एसएल, हैमर और इन्वर्टेड हैमर दोनों का एसएल यही रहने वाला है, स्ट्रिक्टली रहेगा, ठीक है। मैं क्लियर बता रहा हूँ, एसएल लगा के ही रखना है। यहाँ की जगह से इसको एक्टिव होने के बाद में मान लेते हैं, जैसे आज की एक सिचुएशन बताते हैं आपको, आज भी बनी है। मान लेते हैं ये हैमर बना, ठीक है। अब हमें क्या करना था, एक्टिव होने के बाद ट्रेड लेना था। तो यहाँ से ट्रेड मत लीजिए, ट्रेड कहाँ से लीजिए, या दूसरा कैंडल तो एक्टिव हो गया, ठीक है, एक्टिव करके भाई ये डायरेक्टली नीचे आ गया, इसके बाद में फिर ये ऊपर चला गया, ठीक है। तो यहाँ से ट्रेड मत उठाइए, ट्रेड हमेशा इसका जो ओपन होता है ना, इस ओपन के पास से ट्रेड उठाइए। ये इसने दोबारा से यहाँ से मौका दिया, ठीक है, देखिए बड़े कैंडल्स के साथ में ऊपर गया, तो सेम कल के लिए भी यही लॉजिक में आपको दे रहे हैं,
ठीक है, कि मार्केट यहाँ से अगर प्रॉपर यहाँ पे थोड़ा टाइम बिता दे, ओके, ये एसएल तो हमारा लगा हुआ रहेगा, तो फिर ये ठीक है। अगर ये डायरेक्टली ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो एक बार ये थोड़ी और देर में 15 20 50 मिनट में घूम फिर के एक बार दोबारा से यहाँ आएगा, फिर आप री एंट्री लीजिए, ओके, तो ये बेटर रहता है आपके लिए। अभी एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, रिपीट ही कर रहे हैं हम, बहुत ही क्लियरली इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 23,200 का लेवल अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग लेवल है, 23,200 220 है ना। जब ये सस्टेनिंग करके ऊपर की तरफ निकाले, ओके, यहाँ पे सस्टेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डे फ्रेम के टाइम पे हम जाएंगे तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि बहुत कुछ देखने को भी मिल जाए। ये डे फ्रेम पे हमने यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न में ट्रेंड लाइन भी बना ली, ठीक है। ये आपको अभी यही बात बोली कि अगर मार्केट यहाँ से 23,200 के ऊपर सस्टेनिंग नहीं करता तो मार्केट दोबारा से एक बार यहाँ पे आ जाएगा, कहाँ पे, 23,100 के लेवल पे। और अगर ये ब्रेक होता है तो ये क्लियर लेवल आपके सामने है, ये आपको दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ऊपर जाने के लिए भाई 200 के ऊपर सस्टेनिंग होना बहुत ज़रूरी है, बार बार रिपीट कर रहे हैं चिल्ला के। इसके अलावा मार्केट में कल कुछ भी नहीं है, एक सिंपल लेवल पकड़ लो आप, तो 200 के ऊपर अगर सस्टेनिंग करता है, ऊपर निकालता है तो ऊपर जाना, और 200 नहीं निकालता है तो हर हाई से एक सेल लाना और हर लो से एक बाइंग लाना, ठीक है। क्लियर? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब